हेलो गाइस, ये व्लॉग थोड़ा लंबा है बट मेरी शादी से रिलेटेड, शादी की वीडियो से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें हैं। वो सारी वीडियोस एंड फोटोज मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है जो मेरी शादी के टाइम की है। तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, होप आप लोग पूरा देखेंगे। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड यस, मेरी एनिवर्सरी है ट्यूसडे को 28 नवंबर एंड जिसके लिए मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की है। शुरू करते हैं व्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? मैं ऑफिस आ गई हूँ, आपने देखा, और कर रही हूँ ब्रंच। आजकल मैं यही करने लगी हूँ, 11-12 बजे खाना खा लेती हूँ एंड सीधे घर जाकर शाम को खाती हूँ, पूरे दिन कुछ नहीं खाती। तो अभी 11:30 बज रहे हैं। मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, मटर पनीर की सब्जी एंड पराठी, 2 पराठी, क्योंकि विंटर्स में पराठी अच्छी लगती है, तो 2 पराठी एंड मटर पनीर की सब्जी से 2 रोटी लेकर आई हूँ। मैं अपना ब्रंच कर रही हूँ, ये फिनिश करके मैं लगूंगी काम पर। और बस कल है हमारी एनिवर्सरी। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एंड 9th एनिवर्सरी होगी है हमारी, 9 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी गुरुपूरब। आज है गुरुपूरब और बस एंड लगते हैं काम पे। लंच वंच फिनिश हो गया मेरा, ब्रंच फिनिश हो गया मेरा। 11:30 बज रहे हैं, मैंने खा लिया है। एंड अब गुट्टू को पूरे दिन कुछ नहीं खाना। पूरे दिन ये जो वीकेंड, ये पूरे दिन जो 9 to 5 की जॉब रहेगी, अभी 11:30 से टिल घर जाने तक मुझे कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी, चाय, पानी, चाय, पानी, चाय। चाय भी एक ही टाइम आएगी शाम को, तो 1 कप चाय लेंगी, वो भी शाम वाली। बाकी पानी पानी पानी। जो मुझे खाना था मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। नाउ चलते हैं अपने काम पर, ठीक है? आराम में आपको मिलूंगी सीधे शाम को। बाय बाय। हे गाइस, इट्स 6:30 राइट नाउ। आई थिंक 6:35 हो रहे हैं और लैपटॉप शट डाउन कर दिया है मैंने। मैं वेट कर रही हूँ दीपक जी के आने का। आ जाएं तो घर चलते हैं। बारिश हो रही है, लिटरली दिल्ली में बारिश हो रही है गाइस। एक तो ठंड, ऊपर से उतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। बारिश होने से पॉल्यूशन कम होता है, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ठंड बहुत हो जाएगी। और मेरा ठंड की वजह से ना सर भी दर्द हो रहा है। और एक और पंगा हो गया, घर जाऊंगी तो क्या ही बताऊं। मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने बोला मेरी गोल्ड की रिंग नहीं मिल रही है। मतलब लिटरली उन्होंने वो रिंग पहनी हुई थी, उनके हाथ से वो कहाँ निकल के गिर गई है। घर से बाहर नहीं, घर में ही है, कहीं तो कहीं नहीं है, बट कहाँ निकल के गिर गई है पता नहीं। और उस टाइम उनका इतना बुरा हाल है ना। हम भी वेट कर रही हूँ दीपक जी आए तो मैं घर पहुँचूँ और फिर ढूंढें, क्योंकि घर से कहाँ जाएगी। मतलब उन्होंने कोई काम वाम करने में, कुछ करने में रख दी होगी, वो यही हुआ होगा। बट लिटरली अभी उनकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, ढूंढते हैं और फिर आपको बताती हूँ क्या होगा। फिलहाल दीपक जी आ जाए और घर चलें। जोर होके परेशान थी तुम। गाइस, हम अभी घर पहुंचे हैं और दीपक जी ने ढूंढ भी दी मम्मी की अंगूठी। दिखाती हूँ, देखो गाइस, ये गिरी हुई है मम्मी की अंगूठी। और मैं सुबह से परेशान हूँ, कपड़े चेक करने लग गए मेरे। मम्मी कहाँ है? आपके कपड़े चेक कर रही थी दादी। ऊपर ऊपर मेरी अंगूठी कहाँ गिर गई प्रिया, ऐसे रो रही थी वो भी लिटरली। मैंने कहा तुम ना प्रसाद वो बुला के ला 11 रुपए रख दो मान के माता रानी के और मिल जाएगी। हम गलती करते हैं, भूल चूक करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाता है कई बार। बस इतना ही बोला था। मैंने कहा मैं घर आके ढूंढूंगी। मैं तो गई कुछ किचन में चाय बनाने और दीपक जी आए यहाँ अपने कपड़े चेंज करके वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। इतने गरीब मिल गई भाई साहब। क्या कहना है? बड़ी अच्छी बात है, मिल गई ना। अरे दीपक तो जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश फैला ही देता है। चलो वो भी 1 महीने पहले बनाई। आओ देखो, हम दिखाते का है। देख, चेयर दे। प्रिया मेरी अंगूठी खो गई। कपड़ों में रच गई है, ऐसा निकल नहीं सकती। रख दो भैया अब इसको। इतना टेंशन नहीं लेते, इतना टेंशन नहीं लेते। चल, चीज गिर गई वैसे। गाइस, मेरी चाय रेडी हो गई है, मैंने चाय बना ली है और यहाँ पे आते ही ऑफिस से चढ़ा ली है दाल। तो काली मसूर की दाल चढ़ाई है,
यहाँ पे बन रही है दाल फिलहाल, और यहाँ पर चाय। चलिए लेके चलते हैं चाय। और यहाँ हमारे गुरुपूरब की तैयारियां, मम्मी ने दीप वगैरह जला दिए हैं। मम्मी बहुत अपसेट थी, लेकिन अब सारे दिए वगैरह जला दिए हैं मम्मी ने। लो पति देव, चाय आ गई। तो गाइस मेरी रेडी है सूप। एक मिनट, वो हटो हटो हटो, वो हटो ना नीचे से। कटोरी में पानी। अरे यार, सो मेरा गर्मा गर्म सूप इज रेडी। ब्रोकली क्रीमी सूप मेरा रेडी है रात का डिनर। मैं तो यही करूंगी बस, और साथ के साथ खाना भी रेडी है। अब आप लोग लगा लो खाना, मतलब मैं दे रही हूँ, आप लोग रोटी गर्म कर दो बस मम्मी की। हे गाइस, वेलकम बैक। तो हो गई सारी तैयारी हमारी एंड इट्स 10:30। मैंने दीपू को पढ़ा दिया। डिनर मैंने क्या किया आपको पता है, सूप पिया था। एंड कल है मेरी एनिवर्सरी, मेरी 9th एनिवर्सरी। 9 इयर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे मेरी शादी को। एंड यस, आज मैं वही रिकॉल कर रही थी ऑफिस में बैठे बैठे कि यार कैसे टाइम स्पेंड हो जाता है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी शादी की पिक्चर देखने की डिमांड की थी कि आप अपनी शादी की पिक भी बताओ। आज जब मैंने पढ़ाई करी ना, तो मैंने थोड़ी सी रिवीजन करी और मेरे अच्छे मार्क्स आए। और ये देखो, पापा घोड़े को ले जा रहे हैं। पापा घोड़े को नहीं लेके जा रहे हैं, पापा घोड़े पे जा रहे हैं। और ये घोड़े की आंखों पे पट्टी की बांधी हुई है, चलेगा कैसे? चल जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ, मतलब स्टार्ट करती हूँ। देखो प्लीज बेटा, डोंट शाउट। सो स्टार्ट करती हूँ। बात है कुछ, मेरे फादर ने मैट्रिमोनियल साइट पर मेरी रिश्ते के लिए डाला था कि इस साइड की लड़की थोड़ी हेल्दी है और पढ़ रही है, अभी फर्स्ट ईयर ही कर रही है, तो मे बी अगर हमें रिश्ता ढूंढने में भी टाइम लगेगा, इसकी पढ़ाई भी कंप्लीट होगी, तो हम 3-4 सालों में शादी हो जाएगी। लाइक आई वॉज 22 years old दैट टाइम। तो पापा को ऐसा था कि ठीक है 22, 23, 24 तक हम शादी कर देंगे। तो 1 महीना ही हुआ था एग्जैक्टली, मुझे याद है जनवरी की एंड टाइम चल रहा था। सो दीपक जी के साइड से कॉल आया, फिर बात बनी, बात चली, और फिर हुआ कि चलो ठीक है मिलते हैं। मिलना मिलाना हुआ 9th of February और न जने 8th of February दीपक जी की फैमिली पूरी मेरे घर आई। एंड वहीं पर रिश्ते को कहते हैं ना रोकना, रिश्ता रोका गया। मतलब मुझे, मेरे घर वालों ने दीपक जी को और दीपक जी की फैमिली ने मुझे रोका। देन वहीं पे डिसाइड हो गया कि वी डू एंगेजमेंट, मतलब हम प्रॉपर सगाई करेंगे। ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है जो मुझे उस टाइम पे पहनाई गई थी। तो एंगेजमेंट हुई मेरी। आज तक दीपक जी को पूछोगे तो उन्हें एक डेट याद नहीं होगी, एक भी डेट, बट आई नो, मुझे आज तक सारी डेट्स याद है। तो 21 of February हमारी सगाई हुई, मुझे आज भी याद है। 21 of February से लेके 28, 27, 28 of February मेरी शादी हुई। तो ये जो पीरियड था फरवरी टू नवंबर का, प्रीशियस पीरियड था, गोल्डन पीरियड था मेरे और दीपक जी की लाइफ का। मतलब हमने खूब बातें करी थी, सिर्फ बातें करते थे, हम कभी मिले भी नहीं थे। दीपक जी आज मी टू की तुम मिलो, चलो मिलते हैं गई। तो हम एक बार मिले थे जब मैं अपने भैया भाभी के साथ दिल्ली में घूमने आई थी। दिल्ली में गाजियाबाद में रहती थी, मैं दिल्ली आई थी इंडिया गेट वगैरह देखने के लिए। बहाना था इंडिया गेट, मुझे एक्चुअली मिलना था, वरना भैया भाभी के बीच में कबाब की हड्डी कौन बनता है। बट स्पेशली मेरे को भैया भाभी लेकर आए थे, चल ठीक है हम वहां से दीपक को भी कॉल कर लेंगे एंड वो आ जाएगा मिलने के लिए। बट दीपक जी काम में इतना बिजी थे कि हमने कब बुलाया था, और वो हमारे जाने, जब हम वापस लौटने वाले थे अपने घर के लिए, तब वो लास्ट में 1 घंटे के लिए हमसे मिलने आए थे। तो मतलब उस टाइम बस एक ही बारी में मिली। उससे पहले दीपक जी ने मुझसे बोला था कि चलो अकेले कहीं मिलते हैं। बट होता है ना, आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। मेरे पेरेंट्स को ये सब पसंद नहीं था, तो उन्होंने मुझे कभी कहीं भेजा नहीं अकेले मिलने के लिए। 1-2 बारी हम घर पे ही मिले, मतलब जैसे
मम्मी तीज का सामान लेकर आई थी, या ऐसे से, मतलब मैं आपको पूरी डिटेलिंग क्या ही बताऊं, वैसे हम कभी नहीं मिले। उसके बाद 28 नवंबर को हमारी शादी हो गई एंड 28 से लेके आज 9 साल कंप्लीट हो गए शादी को। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इंगेजमेंट की पिक एंड देन मेरी मैरिज की पिक्स, एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगी, तभी आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मम्मी है। सो आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मम्मी है ये। अच्छी तो लग ये रही है मम्मी है। मेरी शादी के टाइम की इंगेजमेंट की पिक्चर, वो इंगेजमेंट वाली साड़ी जो अभी मैंने रिसेंटली पहनी हुई थी करवा चौथ पर। तो ये है इंगेजमेंट वाली साड़ी जो मैंने पहनी थी अपनी अभी रिसेंटली करवा चौथ पर। तो ये ऐसे कुछ लुक में मैं रेडी हुई थी एंड ये रहे दीपक जी हैंडसम हमारे। एंड हाँ, मेरा वेट उस टाइम पे 85 समथिंग था। ये रही मैं, ये रहे मिस्टर दीपक सिन्हा। ये सब हमारे एंगेजमेंट की पिक है। यहाँ पर मम्मी, ये देखो ये रही मम्मी मुझे वो तोहफा देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं। एंड फाइनली ये रही हमारी रिंग सेरेमनी, ये रही हमारी रिंग ध्यान से कर देखो, रही है। ये इनकी है और ये पापा की है। हाँ, सो ये रही मैं और दीपक जी फाइनली हाँ रुको। एंगेजमेंट हमारी हो रही है। तो ये थी बात कुछ 21 नवंबर की जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ। एज सच ये थी सारी फोटोज। इनकी कौन है? चलो आपको दिखाती हूँ। अब लेट्स बिगिन द शादी की फोटोज। ये रही शादी की फोटोज ऑन 28 नवंबर 2014। ये रहे दुल्हा दुल्हन। ये मम्मी की। ये शायद मैंने ऐसा कहीं देखा है। गाइस ये रही दुल्हनिया, ये रही मैं दुल्हनिया। तो ये थी कुछ ऐसी मेरी वेडिंग पिक्स। ये देखिए वजन से। इस टाइम पे ये मेरे दोनों भाई मुझे लेके जा रहे हैं एंड लिटरली आप देख सकते हो मेरे हाथ, मैं दोनों भाइयों का हाथ नहीं छोड़ रही हूँ। मैं इतना डर रही थी ना, इतना डर रही थी कि मैंने इन दोनों के हाथ बहुत टाइटली पकड़ रखे थे इसमें, बहुत टाइटली। इतना डरने की भी और क्या बात है इसमें? ये देखो ये रहे हमारे दूल्हे राजा, डर जवाब। और ये रही हमारी दूल्हे राजा की आंखें देखो कितनी छुप रही है, इतना बड़ा सेहरा पहना रखा था इनको। ये यहाँ पर हो गई हमारी जयमाला। ये रही जयमाला। गाइस आपने मेरे मुंह से मेरी माँ के बारे में बहुत सुना है। ये है मेरी मम्मी, मम्मी को तो आप जानते ही हो। ये देखो कितनी सुंदर है ना, ये मेरी मम्मी है। गाइस ये मेरे घर की छत है, टेरेस, जहाँ पर आपने मुझे कितनी बार झूला झूलते देखा है मेरे मायके में। ये वहाँ की है, मेरी जो मतलब फेरे हुए थे वो मेरे घर पर ही हुए थे। तो ये रहे मेरे मम्मी पापा। एंड ये मोमेंट एक माँ बाप के लिए सबसे भारी पल होता है। यहाँ पर वो फेरे के लिए बैठी है, मेरी मम्मी बैठी है, मेरे पापा बैठे हैं, और वो ऐसे कर। और यहाँ पर ये मैं आ गई हूँ, ये मैं बैठी हूँ। ये दान चल रहा है, अभी कन्यादान का टाइम है, मतलब जो चल रहा है, पूजा चल रही है। ये देखिए गाइस, ये देखिए कोई लड़की होती होगी जो इतना रोती होगी, मैं इतना रोई हूँ ना गाइस। पूरी रात शादी होते होते मैं बस रोती ही रही हूँ। कितने लोग बोल रहे थे मत रो मत रो। आजकल का तो ट्रेंड है, लोग लड़कियां नाचते हुए भी जाती हैं, पूरे फेरे पे हंस रही होती हैं, बहुत ट्रेंड है। बट आज पता नहीं क्यों मुझसे नहीं हुआ, और मैं बहुत पूरी शादी में बहुत रोई हूँ। एंड सीरियसली देखना, रोते हुए फोटो भी आई है। ये देखो ये मेरे दोनों भाई दान कर रहे हैं, ये मेरे बड़ा भाई, ये मेरे छोटा भाई। और गाइस ये मूवमेंट है, देख सकते हो जब दीपक जी सिंदूर भर रहे हैं मांग में मेरी। उस टाइम भी मैं बहुत रोई थी।
इसलिए आपने अपना चेहरा छुपा रखा है। कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, होता है। ये देखो ये मंगलसूत्र जब पहनाते हैं तब की है। एक्चुअली मैं ना मम्मी पापा को देख देख के रो रही थी। मेरे सामने मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे और मैं उनको देख देख के रो रही थी। वैसे क्यों रो रही थी? हाँ, बस और ये है हमारे फेरों की फोटो। ये हमारे फेरे हो रहे हैं, ये देखो, ये हो रहे हैं फेरे। मेरी बड़ी भाभी, उस टाइम पे बड़े भैया भाभी तो थे। पापा मम्मी आशीर्वाद दे रहे हैं और बस ये भी आप देख सकते हो मेरे पापा की आंखें कितनी नम हो गई हैं इस टाइम पे। अब जी हो गई विदाई, देखो हो रही है विदाई। यहाँ पर विदाई का सीन आ गया। मम्मी अब रोने ही वाली है बस। ये रही विदाई, ये रही विदाई। और ये जो घर पे छापे छुड़वाते हैं ना, छापे लड़कियां लगाती हैं, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ छापे। ये मेरा भाई देखो कैसे रो रहा है। आप देखो, आप उससे भी ज्यादा रो रहे हो। ये मेरे पापा रो रहे हैं। मेरे पापा कैसे रो रहे हैं देखो। एक माँ बाप के लिए सबसे भारी पल होता है ना ये। तो आप लोगों के कहने पर ये थी मेरी शादी की वीडियो, जो मैंने कोशिश करी आप लोग के साथ शेयर करने की। होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने वीडियो पूरी देखी, यहाँ तक देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आपको देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल। जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड आपके पास हमारी शादी को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कैसे भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। आपके पास ये व्लॉग आएगा हमारी, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी होगी, यानी कि ट्यूसडे को, उस दिन हमारी एनिवर्सरी, उस दिन आपके पास ये व्लॉग आएगा। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल दीजिएगा एंड वी विल लेट यू नो। हम एक Q&A वीडियो करेंगे दीपक जी के साथ और आपकी सारी बातों को मैं उनसे वो जवाब देंगे और मैं मतलब दोनों मिलकर जवाब देंगे। और आप लाइक कर देना, और अगर आपने लाइक नहीं करा तो मैं आपसे कट्टा हो जाऊंगा। ठीक है, तो दीबू आप लोगों से कट्टी हो जाएगी। चलिए बाय बाय।